नमस्कार साथियों, मैं दीपक बिट्टू एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं हमारे YouTube चैनल एजू सोर्स बाय बिट्टू पर। आज अपन चर्चा करेंगे फिर से रूस यूक्रेन वार की। एक ब्रेकिंग न्यूज जो निकल के आ रही है वो यह है कि रूस अब बेलारूस में अपने जो पड़ोस में जो देश है उसका जो साथी मित्र देश है बेलारूस उसमें परमाणु हथियार तैनात करने वाला है। रूस और बेलारूस में अभी एक समझौता हुआ है कि जून 2023 तक रूस जो है वो अपने दोस्त बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात कर देगा। अब ये खबर सुनकर पूरे विश्व में अफरा-तफरी मच गई। सबने व्लादिमीर पुतिन की निंदा की कि वो क्यों विश्व में अशांति फैलाना चाहते हैं, वो क्यों परमाणु अप्रसार समझौतों का उल्लंघन करने पर तुले हुए हैं। इस पर पुतिन ने एकदम सटीक शब्दों में जवाब दिया और एकदम सही जवाब दिया। पुतिन ने कहा कि हम किसी भी प्रकार से परमाणु अप्रसार समझौतों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। हम तो वैसे ही इन समझौतों को निभा रहे हैं जैसे अमेरिका निभा रहा है। अब इस बात का अर्थ क्या है? इस बात को सुनकर सारे जो विश्व के देश हैं, सारे जो विश्व के मीडिया हैं, वो शांत क्यों उनको होना पड़ा? इसके पीछे का कारण जानते हैं कि पुतिन ने ऐसा क्यों कहा। सबसे पहले समझते हैं कि परमाणु अप्रसार समझौता क्या है? ठीक है। परमाणु अप्रसार समझौता जिसको कहते हैं एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये ट्रीटी कब हुई थी? ये ट्रीटी हुई थी 1968 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी देशों में परमाणु हथियारों को बटोरने की, बनाने की एक होड़ सी मच गई थी और इससे पूरे विश्व में एक परमाणु युद्ध का खतरा व्याप्त हो गया था। ऐसा लग रहा था कि पूरा विश्व कभी भी तहस-नहस हो सकता है। इसी डर के कारण यूएन के सभी देशों ने मिलकर ये समझौता किया। इसमें 191 देशों ने मिलके 191 देशों ने मिलके 1968 में परमाणु अप्रसार समझौता किया। उन्होंने यह समझौता किया कि देखिए अब हम जो हैं वो परमाणु बम नहीं बनाएँगे और जिन्होंने बना लिए हैं वो उनका गलत यूज़ नहीं करेंगे। इसके बारे में आपको बताऊँगा। ये एक्टिवेट हुई थी 1970 से, साइंड हुई थी 1968 में। तो 1970 में ये जो 191 देश हैं, इनमें से 5 ऐसे देश थे जिनके पास परमाणु हथियार थे और बाकी के जो देश हैं 186 ऐसे देश थे जिनके पास ये परमाणु हथियार नहीं थे। इन सब ने मिलकर समझौता किया। वो 5 देश जिनके पास ये परमाणु हथियार थे वो थे अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन। ठीक है? और बाकी के 186 देशों के पास किसी प्रकार का परमाणु हथियार नहीं था। तो इस समझौते में जो हुआ था इसमें 2 मुख्य बातें थी। पहली जो बात थी वो थी परमाणु हथियार संपन्न इन 5 देशों के लिए। वो ये थी कि अब हम जो हैं वो कभी भी नए परमाणु हथियार नहीं बनाएँगे और जो परमाणु हथियार हमारे पास हैं उनका शांतिपूर्ण उपयोग के लिए शांतिपूर्ण कार्यों के लिए उनका उपयोग करेंगे उस परमाणु ऊर्जा का, ठीक है? और इनको फैलाएँगे नहीं। दूसरी बात थी जिनके पास परमाणु हथियार नहीं थे, उनके लिए एक सटीक सी बात थी कि हम हैं वो परमाणु हथियार नहीं बनाएँगे और इनको लेंगे भी नहीं, इनका यूज़ भी नहीं करेंगे। तो ये एक परमाणु अप्रसार समझौता हुआ था और बहुत ही स्ट्रिक्टली लागू हुआ था 1970 में, ठीक है? अब 1922 हाँ, 5 ऐसे देश 4 ऐसे देश तब भी थे, जिन्होंने इस पर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। वो 4 देश थे भारत, पाकिस्तान और दक्षिणी सूडान और इज़राइल। क्योंकि ये 4 देश इनकी अलग अपनी महत्वाकांक्षा थी और क्यों नहीं किए, इसके बारे में विश्व को पता था कि ये बनना चाहते हैं कहीं न कहीं परमाणु शक्ति संपन्न। तो ये था परमाणु अप्रसार समझौता जो 1970 में स्ट्रिक्टली लागू हुआ था कि हम परमाणु जो ऊर्जा है उसका गलत उपयोग नहीं करेंगे, उनको बढ़ावा नहीं देंगे। यूक्रेन और रूस यूक्रेन के वार के बाद में रूस है वो 2022 में इस समझौते से बाहर हो गया था, ठीक है? अब देखिए, ये परमाणु अप्रसार समझौता था। इसके तहत जो-जो नियम थे, अमेरिका हमेशा से ये कहता आया है कि मैं इसका पूर्ण रूप से पालन कर रहा हूँ। लेकिन हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। इस मुहावरे को पूरी तरह से चरितार्थ करता है अमेरिका, ठीक है? ऐसा क्यों? देखिए, पहले तक ये पता नहीं था कि क्या अमेरिका इन परमाणु हथियारों को बढ़ावा दे रहा है या भविष्य में इनका उपयोग है वो युद्ध के लिए कर सकता है। लेकिन 2019 में
जो नाटो की मीटिंग हुई थी, उससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज बाहर निकल के आया था। और उसमें ये सामने आया था कि अमेरिका ने यूरोप में लगभग 100 ऐसे अड्डे बना रखे हैं, जहां पर अपना परमाणु हथियार B-61 नाम का है, जो उसको तैनात कर रखा है। यानी कभी भी अगर अमेरिका की इच्छा हुई, तो लगभग 100 ऐसी जगह हैं, जहां से सीधा परमाणु हमले हो सकते हैं अमेरिका के किसी भी दुश्मन पर। इसी बात के कारण, इसी खबर के कारण जो 2019 में आउट हुई थी, पुतिन ने ऐसा कहा कि देखिए कि हम भी परमाणु अप्रसार समझौतों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, जिस प्रकार अमेरिका नहीं कर रहा है। तो अब बात करते हैं कि बेलारूस जो बेली है, मित्र है रशिया का, वहां पर अब रूस है वो परमाणु हथियार तैनात कर देगा। इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका सबसे पहला इफेक्ट तो सामने आना शुरू हो गया है, क्योंकि पोलैंड अब डरने लग गया है। अगर आप देखेंगे तो पोलैंड है वो एकदम पड़ोसी देश है बेलारूस का, और जितने भी नाटो देश यूक्रेन की तरफ आ रहे हैं या यूक्रेन से नाटो देशों की तरफ जा रहे हैं, उनका जो रास्ता है वो पोलैंड ही है। तो अब पोलैंड है वो मांग कर रहा है परमाणु हथियारों की, डर कर कि अब ये मेरे पास में जो बेलारूस है और उसके पास परमाणु हथियार आ गए हैं, तो मेरे पास भी होने चाहिए। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि रूस यूक्रेन वार में जो ये बेलारूस के साथ समझौता हुआ है, इससे ये परमाणु हथियारों की